ओम जय श्री गणेशाय नमः। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी आज से यानी कि 7 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं गणेश जी की कथा। अगर आप गणेश जी का व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें। तो आइए देर न करते हुए गणेश भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या वर मांगते हो? बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। ऐसे हैं गणेश जी। श्री गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी गणेश जी की पूजा करता है वह उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरी करते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सबकी इच्छा को पूर्ण किया, वैसे ही हमारी इच्छा को भी पूर्ण करना। अपने भक्तों पर और अपने भक्तों के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम सबको हर मुसीबत, हर कष्ट, हर संकट से बचाना। कथा पूरी हो तो मान रखना, अधूरी हो तो पूरी करना। अपने भक्तों के हर कष्ट, हर संकट को दूर करना। अपने भक्तों पर और अपने भक्तों के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय,
पार्वती माता की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें